आज आप लोगों को भारत सरकार की स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी लाभार्थियों, उनके जो बेनिफिशियरी हैं, उनकी फीडिंग लोक ओएस लोकोस ऐप, जिसका पूरा नाम लोक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस मोबाइल एंड्रॉयड ऐप पर फीडिंग की जा रही है। इसके बारे में आप लोगों को लोकोस ऐप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से जा कर के लोकोस लिखना होगा। अगर यदि आप लोकोस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो इस तरीके का ऐप आपके मोबाइल में खुलेगा, जिसे मैं खोल करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लोकोस ऐप कैसे खोलना है। बहुत सारे समूह सखी, कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी प्रोफेशनल्स इसको कर रहे हैं, तो उनको लोकोस ऐप खोलने में समस्या आ रही है। उनके लिए वीडियो ज़्यादा लाभकारी होगा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए मैं आप लोगों को लोकोस ऐप खोल करके दिखाता हूँ। आप जब लोकोस ऐप को क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सरफेस आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो इसमें इस तरीके के SHG बुक कीपर, VO बुक कीपर, VO SHG ट्रांजेक्शन अप्रूवर, CLF बुक कीपर, CLF SHG ट्रांजेक्शन अप्रूवर, CRP आजीविका, तो इस तरीके का 6 प्रकार के सरफेस खुलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इतने सारे सरफेस इसमें क्यों दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, CBOज हैं, समुदाय आधारित संस्था है, उनका नाम इसमें दिया हुआ है। सबसे जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, प्राथमिक स्तर पे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। उसके बाद ग्राम स्तर पे ग्राम संगठन है, और उसके बाद संकुल समिति है, जिसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF कहते हैं। तो सबकी फीडिंग अलग अलग कैडर के द्वारा अलग अलग स्तर पे की जानी होती है। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, बुक कीपर जो फीडिंग करते हैं ग्राम स्तर पे अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में समूह सखी, बिहार में कम्युनिटी मोबिलाइजर, या अन्य राज्य में कम्युनिटी प्रोफेशनल के रूप में इसको फीडिंग की जा रही है। तो सबसे पहले इसको खोलने में उनको दिक्कत ये आ रही है कि आईडी डालें, तो इसमें कैसे डालें आईडी। तो SHG बुक कीपर को जब हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की सरफेस खुलती है, जिसमें लिखता है कि यूज़र नेम डालें और इसके बाद आप पासवर्ड डालें। इस प्रकार सरफेस खुलने के बाद सबसे पहले ऑप्शन है यूज़र नेम का, उसके नीचे है पासवर्ड। तो आपको अपनी ग्राम पंचायत का यूज़र नेम और पासवर्ड जानकारी होना अनिवार्य है। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप इस ऐप को नहीं खोल सकते हैं। तो मैं एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके इसमें ये दिखाऊंगा कि ऐप न खुलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कहाँ से समस्या आती है, जहाँ आप फंसते हैं और ऐप खोलने से ही बच जाते हैं, रह जाते हैं। तो मैं एक ग्राम पंचायत की आईडी इसमें उदाहरण के तौर पे आपको फीड करके, अगर किसी आईडी को आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे सही तरीका होता है आईडी डालने का। यदि आप आईडी को कीवर्ड से प्रेस करते हैं तो संभावना रहती है गलत इंटर होने की। तो इसलिए आप जहाँ से भी आईडी आपको प्राप्त हुई हो वहीं से उसको कॉपी करें और पेस्ट के ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे उस डब्बे में आके, तो आप उसमें प्रेस का ऑप्शन पाएंगे, पेस्ट करेंगे तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। मैंने एक ग्राम पंचायत की आईडी को यहाँ डाला है, जिसमें आपको दिखा रहा है सबसे पहले यूपी के बाद अंडरस्कोर। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में जैसे आप लोग को अंडरस्कोर की जगह आप वहाँ डैश डाल देते हैं या खाली स्थान छोड़ देते हैं, और जो बड़े अक्षर में लिखे हुए हैं उसको आप लोग कहीं कहीं छोटे अक्षरों में लिख देते हैं। शून्य के जगह पर ओ या ओ के जगह पर शून्य डाल देते हैं, तो थोड़ा सा भी अंतर आपके आईडी खोलने में दिक्कत कर सकती है।
तो इस तरीके से अगर आप आईडी डालते हैं तो इसके बाद आपका पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। पासवर्ड में भी आप आपका जो भी ग्राम पंचायत का पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड प्रेस करेंगे। पासवर्ड डालते समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसको कॉपी करके पेस्ट करने का प्रयास करें। यदि टाइप करते हैं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आपको पासवर्ड मैं दिखाने का प्रयास करूं तो ये इधर जो आई वाला चिन्ह दिया हुआ रहता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो पासवर्ड आपका दिख जाता है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने पासवर्ड क्या डाला या क्या डालने जा रहे हैं। जो आपकी आईडी होती है, पासवर्ड में भी वही चीज़ इंटर किया जाता है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके ग्राम पंचायत की आईडी पासवर्ड दोनों में थोड़ी भिन्नता हो। इसके अतिरिक्त उसमें OS, छोटे अक्षर में OS @2023 2023 इस तरीके की आईडी यदि आप डालते हैं तो ये साइनिंग का ऑप्शन आएगा। इसको आप करेंगे तो ये साइनिंग हो जाएगा। यहीं पे कहीं कहीं दिक्कत ये होती है कि आईडी में, यूज़र नेम में यदि आप देखिए, अगर ये मैं अंडरस्कोर की जगह यहाँ डैश करने का प्रयास करता हूँ, डैश डालने का, तो यूपी आईडी डालते समय ये ज़रूर ध्यान रहे कि यदि कैपिटल लेटर में आपकी आईडी है तो कैपिटल लेटर में ही डालेंगे, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में ही डालेंगे। ओ और शून्य, ये दोनों के अंतर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए डालेंगे तो आईडी और पासवर्ड सही अंकित होगा और आपके ग्राम पंचायत का आईडी लॉगिन होने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए चल करके मैं आप लोगों को आगे साइन इन करके दिखा देता हूँ। इसमें फॉरगेट पासवर्ड यदि आप करते हैं तो इसके लिए आपको आईडी खोलना और पेचीदा हो सकता है। आईडी न खोलने की स्थिति में अपने ग्राम पंचायत के लोकोस ऐप को फिर से डिलीट करें, डाउनलोड करें और फिर से एक बार आईडी पासवर्ड डालने का प्रयास करें। उससे भी नहीं हो तो आप अपने ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। अभी मैं आगे साइन इन करके दिखाता हूँ। साइन इन करने के बाद आप इस तरीके का सरफेस पाएंगे। जनरेट पिन यूपी आईडी लिखा होगा। प्लीज़ इंटर 4 डिजिट पिन योर वांट टू क्रिएट। इसमें 4 अंकों का आपको अपना पिन बनाना होता है। आप कोई भी सरल सा पिन बनाइए, आसान सा पिन बनाइए जिससे आप आसानी से उसको खोल सके। मैं उदाहरण के तौर पे इसमें 0 दोनों में आप फिर से एक बार देख लीजिए। ऊपर जो आप पिन डालेंगे 0 नीचे भी वही पिन आपको डालना होगा। तो आप इसमें अगर पिन जनरेट हो जाता है तो सही के निशान पे नीचे कीबोर्ड में सही का निशान दिया हुआ है, इस पे आप टिक लगाएं और जनरेट कर दें। जनरेट के ऑप्शन जो ब्लैक डार्क कलर में दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की सरफेस खुल के आएगी। आपको प्लीज़ वेरीफाई योर KYC डिटेल टू प्रोसेस फर्दर, इसको ओके कर देंगे और आपके जो लोकोस ऐप का जो मेन सरफेस है वो वेलकम, आपका आईडी सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुका है। और सबसे ऊपर येलो कलर में लिखा हुआ है SHG बुक कीपर। इसमें नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको करने के लिए आएगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इस तरीके का सरफेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप करते जाएंगे, डन कर देंगे तो आप पाएंगे कि 6 डब्बे का बना हुआ एक खुलेगा जिसमें सबसे पहला होगा माई मीटिंग, SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन। तीसरे नंबर पे दिखाएगा SHG, पोस्ट में ये दिखाएगा कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप इस ग्राम पंचायत में हैं। तो SHG के बाद आपको SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन चौथे नंबर पे आता है, 5वें पे रिपोर्ट आता है और 6ठे पे माई टास्क लिखा हुआ आता है। तो आप इसमें सबसे पहला जो आपका काम होगा वो आप SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन जो चौथे नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा।
चौथे नंबर का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें खुलेगी आपको डैशबोर्ड पे। इसमें नीचे से सबसे पहला ऑप्शन जो दिया होगा है मास्टर डेटा। आपको मास्टर डेटा को क्लिक करना होता है। डाउनलोडिंग द डेटा, आपका डेटा डाउनलोड नीचे लिख दिया डाटा डाउनलोड सक्सेसफुली। इसके बाद आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक करेंगे नीचे से दूसरे ऑप्शन पे, तो कंप्लीट डेटा कहेगा कि आप डाउनलोड करने के लिए यस और नो करिए। तो आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड डेटा, यस करेंगे तो आपका टोटल डेटा डाउनलोड यदि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं डाउनलोड होना है तो नथिंग फॉर डाउनलोड, कोई डाउनलोड के लिए शेष नहीं है, इसलिए ओके कर देंगे। फिर से आप ऊपर एरो का निशान दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे और पुनः फिर आप उसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आपको दिखा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप 7। ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को बार बार इधर डेटा डाउनलोड करेंगे तो इससे क्या होगा कि कुछ अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप डाउनलोड होना बाकी रह जाएगा तो कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण यहाँ 7 समूह होने के बाद भी वहाँ कम समूह दिखाएगा आपको, 4 या 5, 2, 3 जो भी हो। तो इसलिए आप डेटा डाउनलोड करेंगे और नेटवर्क में रहेंगे। अब आप यहाँ यदि आप इस तरीके का डैशबोर्ड खोल लेते हैं तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि आप इसको कैसे खोलेंगे और आगे इस पे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलेंगे और इसकी प्रोफाइल मैपिंग करेंगे। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम में जितने भी लाभार्थी हैं उनकी सभी की प्रोफाइल और उनके परिवार की सभी जानकारी, उनकी लाइवलीहुड की जानकारी पूरी मैपिंग हो रही है इसी पोर्टल पे। तो ये बहुत अति आवश्यक लोकोस ऐप है। इसके बिना कोई भी कम्युनिटी प्रोफेशनल्स अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकती है, तो इसको समझना ज़रूरी है। मैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीडिंग कैसे करेंगे, मेंबर का मैपिंग कैसे करेंगे, मोबाइल नंबर फीडिंग कैसे करेंगे, ईबीके का मैपिंग कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर, समूह से सफलता चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के ऑप्शन पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको लोकोस ऐप में किस तरीके की समस्या झेलना पड़ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।